नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिवीजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 12th ऑफ अप्रैल 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। हाउ मेनी आर्टिस्ट हैव बीन कन्फर्ड with the संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड फॉर द ईयर 2018। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कितने आर्टिस्ट हैं जिनको संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप या फिर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स के द्वारा सम्मानित किया गया है 2018 के लिए। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 43। पूरी बात यहाँ पर करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू प्रेजेंटेड संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड्स फॉर द ईयर 2018 टू 43 एमिनेंट आर्टिस्ट। ठीक है, जिसमें 4 फेलोज हैं और 40 अवार्डीज हैं। राइट, पूरी बात यहाँ पर। श्री नायडू ऑल्सो प्रेजेंटेड फेलोशिप एंड नेशनल अवार्ड्स टू ललित कला अकेडमी फॉर द ईयर 2021 to 23 people. That is your 3 fellows and 20 national awards, right? The awards were presented during 62nd National Exhibition of Arts organized by the Lalit Kala Academy and inaugurated by Minister of Culture Shri G. Kishan Reddy on April 9, 2020 in New Delhi, right? तो यहाँ पर दोस्तों कितने अवार्ड्स मिले गए हैं ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। डीआरडीओ रिसेंटली फ्लाइट टेस्टेड पिनाका MK1 enhanced version of rocket system successfully, right, which has been developed by DRDO lab Armament Research and Development Establishment where it is lab based, right? तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली डीआरडीओ ने एक टेस्ट फायर किया है पिनाका M1 का MK1 का, और यहाँ पर इसको डेवलप किया गया था ARDE के द्वारा। तो आपको बताना है कि जो ARDE का लैब है वो कहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शंस आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा पुणे। पूरी बात यहाँ पर करेंगे। डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर अ न्यू वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम एट पोखरान, राइट। अच्छा, these included Pinaka MK1 enhanced rocket system and EPRS and Pinaka area denial munition, right, rocket system. The EPRS is upgraded version of Pinaka variant which has been in service with the Indian Army for the last decade. The rocket system has been upgraded with advanced technologies and enhanced range to meet the emerging requirements. The Pinaka rocket system has been developed by DRDO Lab Armament Research and Development Establishment Pune in collaboration with the High Energy Materials Research Laboratory Pune, right? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है इसको डेवलप तो डीआरडीओ ने किया था, लेकिन उसके जो साथ में लेबोरेटरी यहाँ पर कोलैबोरेशन में थी वो थी ARDE। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन सकता है। और उसकी लेबोरेटरी कहाँ पर सिचुएटेड है, एस्टेब्लिश्ड है पुणे में, राइट। तो ये भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष इनॉग्रेटेड साइंटिफिक कन्वेंशन होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस इन न्यू दिल्ली टू मार्क द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वो इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष, राइट। तो ये बात आप लोग को बतानी है दोस्तों कि आयुष के यूनियन मिनिस्टर का नाम क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर्बानंदा सोनोवाल। तो यहाँ पर सर्बानंदा सोनोवाल जी ने इनॉग्रेट किया है 2-day स्पेसिफिक कन्वेंशन ऑन द थीम ऑफ होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस इन न्यू दिल्ली ऑन April 9th. The convention has been organized jointly by 3 apex bodies under the Ministry of Ayush, namely Central Council of Research in Homeopathy, National Commission for Homeopathy and National Institute for Homeopathy to mark the occasion of the World Homeopathy Day. तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड होम्योपैथी डे को मनाने के लिए 3 अपेक्स बॉडी और यहाँ पर जॉइंटली ऑर्गेनाइज की गई है, इनॉग्रेट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष के द्वारा, दैट इज सर्बानंदा सोनोवाल के द्वारा। तो ये आपको 3 यहाँ पर बॉडीज के नाम जरूर याद करने पढ़ेंगे। ठीक है, दिस कन्वेंशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी एंड टू फॉर्मुलेट फ्यूचर स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी, राइट। तो ये आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।
The 20th meeting of NTCA, that is National Tiger Conservation Authority, was held at Paki Tiger Reserve. In which state these reserve located? Options are there on your screen. Correct will be Arunachal Pradesh. तो यहाँ पर दोस्तों एनटीसीए की 20th मीटिंग यहाँ पर हेल्ड की गई है 9 अप्रैल को एट पाके टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश, और इसको चेयर किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा। It is for the first time in history of the NTCA meeting that is took place outside the national capital। पहली बार ऐसा हुआ है कि NTCA की जो मीटिंग है दोस्तों वो इंडिया के कहीं बाहर हुई है। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। मतलब बेसिकली सॉरी इंडिया के बाहर नहीं, नेशनल कैपिटल के बाहर हुई है। आई एम सॉरी, इंटरनेशनल ध्यान रह गया मुझे, राइट। तो नेशनल कैपिटल के बाहर यहाँ पर हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो यूनियन मिनिस्टर हैड डायरेक्टेड दैट इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट रिजर्व, लोकल इश्यूज एक्सेट्रा, दीज मीटिंग्स वर हेल्ड आउटसाइड दिल्ली इन फॉरेस्ट एरियाज और इन टाइगर रिजर्व्स हेंसफोर्थ, राइट। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली से बाहर पहले तो ये मीटिंग हेल्ड की गई है, और इस मीटिंग में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकल इश्यूज या फिर इन सब को लेकर फर्स्ट हैंड ऑर्डर की इंफॉर्मेशन भी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड अ सेटअप of how many digital banking units in the country as per union budget 22-23। तो यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, करेक्ट हो जाएगा 75। पूरी बात यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक एक करके। तो यूनियन बजट निकला है 22-23 से, हमें पता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स in 75 districts to commemorate the 75 years of independence of our country, that is आजादी का अमृत महोत्सव। तो बेसिकली यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे दोस्तों, इस बजट के अंदर बोला गया है। 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 यहाँ पर सेटअप लगाए जाएंगे। कौन से मिशन के अंदर? आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव The Reserve Bank of India has released the guidelines on the establishment of digital banking units। अभी डिजिटल बैंकिंग यूनिट है क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन। इट विल बी स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस हब हाउसिंग सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिलीवरिंग डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज वेल एज सर्विसेज एग्जिस्टिंग फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस डिजिटली in both self-service and assisted mode, minimum 4 hours per day, at least 5 days in a week। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जितने भी बैंक्स के डिजिटल प्रोडक्ट हैं या फिर डिजिटल सर्विसेज हैं, यहाँ पर इस यूनिट पर वो चीज़ें यहाँ पर क्या की जाएगी और कस्टमर को अवेल की जाएगी। पर डे 5 घंटे यहाँ पर अवेल की जाएगी, और हफ्ते में 5 दिन यहाँ पर सर्विसेज रहेगी। सॉरी 4 घंटे अवेल की जाएगी और 5 दिन सर्विसेज रहेगी। ठीक है, विच बैंक कैन ओपन द डिजिटल बैंकिंग यूनिट? अब कौन से बैंक है जो कि इस यूनिट को खोल सकते हैं? तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, जो कि क्या होते हैं, रिजर्व बैंक के सेकंड शेड्यूल में क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, शेड्यूल बैंक्स। ठीक है, अदर देन आरआरबीज, दैट इज अ रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक एंड लोकल एरिया बैंक with past digital banking experience are permitted open to bank DBUs in tier 1 and tier 6 cities, right, centers। तो ये आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द IFSCA हैज साइंड अ MOU with venture capital pioneer GVFL limited to support and facilitate fintech ecosystem in GIFT IFSC। The Ahmedabad-based GVFL Limited is promoted by which body? Options are there on your screen and the correct will be your World Bank। तो यहाँ पर International Financial Services Authority and GVFL Limited signed a memorandum of understanding at GIFT City on April 7, 2022 for cooperation and collaboration to support the facilitate fintech ecosystem GIFT IFSC, right। तो यहाँ पर basically IFSC जो कि क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ कि ये किसको प्रमोट कर सके, GVFL लिमिटेड को, और फिनटेक जो कंपनीज होती है उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पर खड़ा किया जा सके, राइट। तो बेसिकली ये जो ऑटोनॉमस ब्रांड है और इसकी कंपनी सेटअप की गई है अहमदाबाद में, गुजरात में 1990 में। अब इसको प्रमोट किया जाएगा वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा। इसका मेन पर्पस क्या है, टू सपोर्ट वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम इन मल्टीपल सेक्टर इंक्लूडिंग द फिनटेक सेक्टर बाय फंडिंग एंड एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योर्स विद इनोवेटिव आइडियाज, राइट। तो यहाँ पर इसका मेन पर्पस यही है कि ये एक कैपिटल इकोसिस्टम को क्या करेंगे दोस्तों, बढ़ावा देंगे मल्टीपल सेक्टर्स में, ताकि फिनटेक कंपनी जो है वो स्टार्टअप और इंडिया में लेकर आए, इंडिया का एक ग्रोथ चालू हो जाए यहाँ पर इनोवेटिव आइडियाज के साथ। नेक्स्ट चलते हैं
Who is the author of the book Not Just a Night Watchman by Innings in BCCI? तो यहाँ पर इस बुक का, जो बुक का नाम आपको पता है यहाँ पर दिख रहा है, इसके ऑथर का नाम क्या है आपको बताना है। करेक्ट हो जाएगा विनोद राय। पूरी बात करेंगे। फॉर्मर CAG विनोद राय हैज कम आउट विद अ न्यू बुक टाइटल नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, राइट, माई इनिंग्स इन द BCCI हैज बीन रिलीज्ड recently. In the book, Rai is narrated the stint of 33 months at BCCI, which he was appointed as a head of the Supreme Court mandate COA in the BCCI. The book has been published by Rupa Publications India, right? He is also appointed as the 11th CAG, that is Comptroller and Auditor General of India in 2008, and he was also appointed as the first chairman of newly created Bank Boards Bureau during 16 and 18, right? Other books written by him is there where you can go through this, right? other books इन्होंने ये सारी भी ऑथर की है दोस्तों। तो यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स पे मैच द फॉलोइंग का बनने का बहुत चांसेस रहता है, तो ये भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया एट 2022 थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी 10, राइट। तो यहाँ पर 15 मेंबर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग कॉन्टिजेंट्स एंडेड विद अ कैंपेन एट अ थाईलैंड ओपन बॉक्स, राइट। अब हम सबसे बड़ी बात यहाँ पर जानेंगे, गोल्ड मेडल किस किस को मिला है। तो गोविंद साहानी को, अनंता प्रहलाद चोपड़े को और सुमित, ठीक है। सिल्वर की बात करेंगे अमित पंगल को, मोनिका, वरेंद्र सिंह एंड आशीष कुमार। ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो मनीषा, पूजा एंड भाग्य बबीता कचारी, राइट। तो ये आप लोग क्या करेंगे इधर ध्यान रखेंगे। इनका तो नाम दोस्तों याद रख लीजिएगा। आपको इनकी ये जो जिस KG सेक्टर्स में ये लोग बिलोंग करते हैं उनको भले आप नहीं याद रखेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर 10 मेडल्स मिले कुल मिला के, तीन गोल्ड और ब्रॉन्ज में और 4 आपको सिल्वर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। नेम द इंडियन डुओ हु पेयर्ड टू विन गोल्ड मेडल इन मिक्स्ड डबल इवेंट ऑफ 2022 WSF वर्ल्ड डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप एट गैस्लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को नाम ध्यान रखना है, दीपिका पल्लिकल एंड सौरभ घोषाल। नाउ यू कैन सी द फोटो ऑफ देम। तो यहाँ पर दीपिका पल्लिकल एंड कार्तिक एंड सौरभ घोषाल एक मिक्स डबल टाइटल में यहाँ पर जीता है इन्होंने पूरा वर्ल्ड डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप को। इंडियन डुओ थ्रैश द 4th सीडेड पेयर इन एंड्रियन वॉलर एंड एलिसन वॉट्स ऑफ इंग्लैंड इनटू मिक्स्ड डबल फाइनल्स, राइट। तो बेसिकली इंग्लैंड से इंडिया जीत गया है यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दिस, दीपिका एंड जोशना चिनप्पा पेयर्ड विद द विन डुअल ऑफ फाइनल डिफीटिंग इंग्लैंड सारा जेनीबेरी एंड वॉटर्स, राइट। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है दोस्तों, एकदम सिंपल, कि यहाँ पर आपको इस डुओ का नाम ध्यान रखना है, राइट। तो ये डुओ का नाम पे आपको क्वेश्चन जरूर बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। व्हाट इज द थीम ऑफ द 2022 वर्ल्ड होम्योपैथी डे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। वैसे तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था दोस्तों अभी कुछ देर पहले ये। तो यहाँ पर पहले तो 10 अप्रैल आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थीम ध्यान रखना। बेसिकली इस दिन को मनाया जाता है टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जर्मन फिजिशियन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल हैनेमन, who has considered as a founder of the system alternative medicine called homeopathy, right। और 2022 में इनका 267th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है और यहाँ पर थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, दैट इज पीपल चॉइस फॉर वेलनेस, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और आने वाले नए वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।